हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डी मैथमेटिक क्लासेज। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 से आगे का प्रोसेस। आप जानते हैं कि क्लास 9th में हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर चुके हैं और इससे पहले हम और भी जो चैप्टर हैं जैसे 15 चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, इस तरह के चैप्टर हम अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और अगर हमारा कंटेंट जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अगर अच्छा लग रहा है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, यानी रियल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। अच्छा, रियल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना ये ऑलरेडी हमने एक बार एक्सरसाइज 1.2 में किया भी था। कौन कौन से, जैसे हमने उसके निकाले थे किसके, √2, √3 और √5, इन सब के हमने क्या निकाले थे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था इनको। तो लेकिन अगर रियल नंबर में तो और भी बहुत सारे नंबर हैं, उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर कभी हमारे पास इस तरह से कोई नंबर आ जाए 2.665, यानी पॉइंट के पॉइंट में आ जाए, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में। तो उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक मैग्नीफिकेशन के द्वारा, यानी एक मैग्नीफिकेशन, यानी ये मान के चलो आप, मैग्नीफिकेशन अगर समझ में नहीं आया तो ये मान के चलो, किसी भी जूम करते हैं ना अपन, कोई फोटो होती है, कोई उसको जूम करते जाते हैं, जूम करते जाते हैं, जूम करते, तो उसका एंड आ जाता है, यानी जो इसका लास्ट जो उसकी एक तरह से स्लाइड होती है वो आ जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, स्लाइड खुलती जाएंगी, हम आगे करते जाएंगे। तो देखो, जैसे यहाँ पे 2.665 है तो इसको हम जैसे 2.6 किसके बीच में आता है, फिर और ये किसके बीच में आएगा, इस तरह से हम 3-4 स्टेप में हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा कि किस किस के बिटवीन लोकेट करता है। क्लियर। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे रिप्रेजेंट। अब ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में कैसे आएंगे कि जब मैं आपको ये कंप्लीट जो इसके क्वेश्चन है वो करवाऊंगा उसके बाद। तो आपको क्लियर हो गया, कुछ नहीं करना। मान लो कोई आपके पास कोई इमेज है, उसको आपके फ़ोन में एक तरह से आपको जूम करना है, तो जूम करने के बाद बार बार आप उसको मैग्नीफाई करोगे, यानी एक सिंपल सी बात, उसको बिल्कुल डीपली देखोगे, वही चीज़ उसकी गहराई में जाओगे। वही चीज़ यहाँ नंबर लाइन में स्टार्टिंग में जो दिखता है वो किस किस के बीच में, फिर उसको और जूम करो, वो उसमें जो नंबर आता है वो किस किस के बीच में, फिर और जूम करो वो किस किस के बीच में। इस तरह से हमें उनको, और लास्ट हमारे पास आ जाएगा जो फाइनल हम जो निकालना चाहते हैं। तो देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है अपना, एक बार देख लो। विजुलाइज विजुलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन, यानी हमें 3.765 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ये 3 किस किस के बीच में है, या 3.7 किस किस के बीच में आएगा। तो सबसे पहले हम स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे, ठीक है, वैसे ही करना है। तो चलो अब देखते हैं कैसे करना है इसको। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3.765 ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में लेने के लिए हमें सबसे पहले देखना है, देखो 3.7, तो आपको पता है 3.7 किस किस के बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में, क्योंकि एक स्केल है। स्केल देखो आप, जो आपके पास रूलर होता है, स्केल होता है, स्केल में देखोगे तो 3.7 किसके बीच में आता है, 3 और 4 के बीच में। तो बस सबसे पहले इसी को लेना है। तो स्टेप फर्स्ट क्या लिखेंगे, लोकेट, क्या लिख दो। देखो, इसको लिखने का भी तरीका है, अगर आप सही से लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और अगर आपने छोटी सी मिस्टेक कर दी तो फिर आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दोगे। तो चलो इसको लिखते हैं, 3.7 लोकेटेड, 3.7 लोकेटेड बिटवीन किस किस के, मतलब जो जो जैसा आपको दिखाई दे रहा है ना उसको लिख दो। जैसे हम कंस्ट्रक्शन करते थे, 3.7 लोकेटेड बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में लोकेट करेगा, 3 और 4 के बीच में लोकेट करेगा। तो बनाओ भाई नंबर लाइन, इसको स्टेप फर्स्ट के अकॉर्डिंग, ये हमने एक नंबर लाइन बना दी, ये लो, ठीक है। यहाँ पे कोई ले लिया हमने 3 और यहाँ पे ले लिया हमने 4। अब इसके बीच में कितने आएंगे, 10 आएंगे। तो देखो करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब देखो, ये आ गया आपका 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6,
3.7, 3.8 और 3.9 और आगे 4.0। हमें कौन सा पॉइंट चाहिए? हमें चाहिए 3.7, यानी ये वाला पॉइंट हमें चाहिए। क्या आ गया? ये पॉइंट अपना क्या आ गया? एक तरह से 3.7 यहाँ पे लोकेट करेगा, 3.7 यहाँ पे लोकेट करेगा। हमें कोई टेंशन नहीं करनी है। 3.7, अब अगला स्टेप देखना है। 3.7 ले लिया, 3.76। अब जब आपको जूम करोगे आप तो 3.71, 3.72, तो अगला नंबर किस किस के बीच में आएगा? 3.7 और 3.8 के बीच में। तो स्टेप सेकंड में कैसे करेंगे? हमें स्टेप सेकंड में क्या लेना है? 3.76। स्टेप सेकंड में लिख दोगे आप 3.76 located between 3.6 and 3.7, सॉरी 3.7 से और 3.8 के बीच में ये लोकेट करेगा। क्लियर? अब 3.7 और 3.8 को जब हम जूम करेंगे तो इसके भी 10 छोटे छोटे पार्ट मिलेंगे हमें, इनके बीच में भी 10 छोटे छोटे घर मिलेंगे हमें। तो वही चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है। तो देखो ये एक नंबर लाइन ले लेंगे हम, वही 3.7 और यहाँ पे 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और 3.8। क्लियर? 3.8। अब दोस्तों हमें ये देखना है, ये तो हमने चलो इनके बीच में ले लिए। हमें चाहिए क्या? 3.7। हमें तो ये वाला चाहिए 3.76। तो 3.76 कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा। तो बस ये अपना सेकंड स्टेप का आंसर, यानी हमें जो चाहिए था वो यहाँ मिला 3.76। अब फिर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में क्या चाहिए अपने को? क्वेश्चन देखो 3.765 और चाहिए, यानी एक स्टेप और चलेंगे हम, एक स्टेप और चलेंगे। तो बस अगली स्टेप बता। अब मुझे बताओ अगला स्टेप किस किस के बीच में आएगा? 3.76 और 3.77 के बीच में। चलो लिख दो स्टेप थर्ड। मतलब इन सवालों में कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझ गए तो क्लियर है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। 3.765 located between 3. अब 76, 3.76 एंड 3.77। क्लियर? 3.77। बस अब क्या करना है? नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है, कर दो। जो कि आप ये लो, ये शायद आपका लास्ट हो जाएगा आपका। देखो यहाँ से करते हैं 3.765, सॉरी वो 1, फिर यहाँ पे 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और ये आ जाएगा बेटा 3.77, 3.77। तो ये हो गए इनके बीच के नंबर। अब हमें जो चाहिए वो देख लो। हमें क्या चाहिए? हमें तो वो देखना है, हमें औरों से कोई मतलब नहीं है क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। अब देखो 3.765, 3.765 ये आ गया अपना फाइनल नंबर, यानी 3.765 और यही हमें चाहिए था। तो हमारा लास्ट पॉइंट क्या आ गया? 3.765। तो ये आ गया अपना आंसर। तो लोकेट कर दिया हमने अच्छे से। इसको थोड़ा आप अच्छे से हाईलाइट कर दो ताकि ये हो जाए कि हाँ फाइनल हमारे पास ये आंसर
आ चुका है। तो समझ में आया? जिस स्टूडेंट को अभी समझ में आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना अच्छे से, धीरे, या तो अगर आपको स्पीड लग रहा है तो धीरे कर लो, और धीरे लग रहा है तो स्पीड बढ़ा लो, उसमें ऑप्शन आता है आप, ठीक है, यूट्यूब पे ऑप्शन आता है। तो अब करते हैं इसी का हम सेकंड क्वेश्चन। इसी का सेकंड देखो, तो ये फर्स्ट तो अपना हो गया क्लियर, तो सेकंड देखो। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विजुअलाइज 4.26 का बार, यानी 26 ये बार बार रिपीट हो रहा है। बार का मतलब होता है ये रिपीट हो रहा है, 26 पॉइंट के बाद 26 26 26 ये चलता ही रहता है ऑन नंबर लाइन। तो दोस्तों 4.26 बार यानी 4.2626 हमको 4 डेसिमल प्लेस तक ये सोल्व करने थे। 4 डेसिमल प्लेस यानी 4.2626 क्लियर, ओके। तो सेम वही प्रोसेस है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया। पहले स्टेप फर्स्ट में ये 4.2 कहाँ जाएगा, 4.2 लोकेटेड बिटवीन 4 एंड 5। भाई ये 4 और 5 के बीच में आएगा, पहले हम 4.2 को लेंगे, तो 4 एंड 5 के बीच में आएगा तो क्या लिख देंगे, 4 पॉइंट क्या लिख देंगे 4, यहाँ से 4 और ये 5 के बीच में 4.1 4.2 4.3 4 5 6, इसी तरह यहाँ पे 4.2 इसको लोकेट कर देंगे 4.2 पे। तो फर्स्ट स्टेप होगी। अब सेकंड स्टेप पे चलते हैं। स्टेप सेकंड क्या कहता है, 4.26, क्योंकि अगला जो आएगा अपने पास 4.2626 है। जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, 4.2626, ये वाला क्वेश्चन है। तो 4.2626 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 4.2 तक तो कर लिया था, अब अगला स्टेप ले लो 6। तो किस किस के बीच में आएगा, 4.2 से और 4.3 के बीच में, जैसा कि मैंने बताया था 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 और इसी तरह चलता है। अब यहाँ पे आ जाएगा 4.26 और ये आ गया 4.26 लोकेट कर दिया हमने, क्लियर। अगला देखो यहाँ पे 4.26 आ लिया ना, अब 4.62 आएगा, तो ये किस किस के बीच में आएगा, 4.26 और 4.27 के बीच में। तो बनाओ नंबर लाइन, ये आ गई अपनी नंबर लाइन 4.26 और उसमें पहला आ गया 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 और इसी तरह 4.26, क्या आ जाएगा 4.27 4.267 लिख दो, 4.269 4.7। अब कहाँ पे लोकेट करेगा, 4.262 4.262 ये आ गया, मतलब ये यहाँ पे लोकेट कर रहा है, तो जहाँ पे लोकेट कर रहा है उसी को लिख दो 4.262, ये लो, क्लियर। आपको एग्जाम में सेम टू सेम स्टेप टू स्टेप करके आना है, ठीक है, सबसे आसान तरीका है। अब इसकी लास्ट स्टेप बचेगी क्योंकि यहाँ पे हमें 6 लेना है, तो स्टेप 4 क्या कहेगा, 4.2626 लोकेटेड बिटवीन। अब मुझे बताओ भाई ये कहाँ पे आएगा 4.26, तो इन दोनों के बीच में 4.262 और 4.263, बस हमें तो इतना ही तो लिखना है। हमें तो ऑटोमेटिकली स्टेप बढ़ती चली जाएंगी, बस क्वेश्चन का मेथड समझ में आना चाहिए। अगर मेथड आसान है तो मैथ आसान है। अब लिख दो, बस बना दो नंबर लाइन, ये लो, ये नंबर लाइन होगी। अब इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, करो भाई रिप्रेजेंट, किसके बीच में, 4.262 4.262 और 4.2621 4.2622 4.2623 4.2624 4.2625 4.2626 4.2627
4.27, 4.2628 और इसी तरह 4.2629 और लास्ट में आ जाएगा वो 4.26230। आगे इसके बीच में अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 4.26, ये देखो यहाँ पे आ गया 2626, हमें तो ये वाला चाहिए। तो बस इसी को लोकेट कर दो, लोकेट कर दिया 4.2626, तो ये आ गया अपना आंसर। तो दोस्तों देखो आसान थे, हालांकि मैं मानता हूँ आपके लिए थोड़ा नया होगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं कि आप समझ ना सको। आपको स्टेप समझ में गया, आप क्वेश्चन समझ लोगे। आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को जो भी मैंने पढ़ाया है इस वीडियो को 2 बार देख लेना, आराम से, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे ये पॉइंट वाले नंबर लाइन। क्लियर? बस आपको ये पता होती है कि स्टेप टू स्टेप कैसे चलना है। मैंने आपको बेस्ट से बेस्ट तरीका आपको बता दिया है। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम वो बता सकते हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी, एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक कर लें, सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। चैनल पे एक बार कंप्लीट प्लेलिस्ट चेक कर लें, ठीक है। और हाँ, वीडियो को लाइक करके जाना है, शेयर ज़रूर करना है, और कंटेंट अगर पसंद आया है तो कमेंट्स करना है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।